My dear student, in this session, will we discuss about sensory reception and प्रोसेसिंग एंड इट्स प्रोसेसिंग। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये जो हेडिंग है, मे बी ये हेडिंग से आपको कुछ समझ में नहीं आया, पर यहाँ पर आपको मान लो कि यहाँ पर कोई क्या कर रहा है, मंदिर में गया, ठीक है, या कोई टेम्पल में गया, कोई चर्च में गया, ठीक है, पूजा करने। तो यहाँ से क्या है वो घंटी बजाया, ठीक है, तो घंटी बजाया तो यहाँ से साउंड का उत्पत्ति हुआ। तो साउंड क्या करा है, इस तरह से ट्रैवल करके आपका कहाँ तक पहुँचा बताइए, ये आपका कान तक पहुँच गया। ठीक, ये आपका कान है, तो ईयर है, ईयर। और कान ये साउंड को प्रोसेस करके किसके पास डाल दिया बताइए, ये डाल दिया आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, मीन आपका ब्रेन में डाल दिया। ठीक है, ये ब्रेन में डाल दिया, ब्रेन में डाल दिया। तो ब्रेन में आके, ब्रेन मतलब क्या है, इट इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यू नो वेरी वेल। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये जो पोर्शन है स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ व्हाट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक, तो यहाँ पे घंटी बजाया किसी ने, ये आवाज़ आपका कान तक गया, और कान के अंदर कुछ चीज़ें होगा, कुछ सेल होगा, कुछ रिसेप्टर होगा, जो क्या करा, इस सिग्नल को अल्टीमेटली कहाँ पर भेज दिया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये सिग्नल का प्रोसेसिंग हुआ, एनालिसिस हुआ, एनालिसिस होके फिर आपको क्या है, कुछ साउंड या कोई आवाज़, कोई स्वीट या कोई नॉइज़, लाउड नॉइज़ सुनने में आपको आता है। दूसरा बात, आपको कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, ठीक है, ये आपको मतलब कैसे दिखते हैं, आप सीधा बोल देंगे कि सर अपने पास आई है, हम क्या करेंगे, आई के थ्रू देखेंगे उसको, ठीक है। बट हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, ये जो आई है, आपका आई किस तरह से कोई ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, यहाँ पर मान लो कि आप खुद खड़ा हो यहाँ पर, ठीक, तो ये मैं आपको बना रहा हूँ ठीक है, तो ये मानो कि आप खड़ा हो यहाँ पर, ठीक है, और ये जगह पे कौन है, ये आपका दोस्त का आई है, ये आपको ढूंढ रहा है, ठीक है। तो कैसे आपका ये आँख भी कैसे देखेगा, तो ये क्या है, ये एक सेंसरी ऑर्गन है, क्या बताइए, ये आई भी क्या है, ई वाई ई आई ई आर, ठीक है, ये क्या है, SENSORY, सेंसरी ऑर्गन, ऑर्गन, या तो सेंसरी ऑर्गन या तो सेंस ऑर्गन भी बोल सकते हैं, ठीक है, SENSE, सेंस ऑर्गन, ठीक है। तो ये ऑर्गन क्या किया, ये आपका लाइट के थ्रू ये इमेज क्या करा, ये भेज दिया कहाँ पर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो यहाँ पर इसका एनालाइजिंग हुआ, प्रोसेसिंग होके फिर हमको या आपको सभी को इसी तरह से ही क्या है देखने को मिलता है। या आपका यहाँ पर मानिए कि कोई आपका फेवरेट डिश बना के यहाँ पर रख दिया, ठीक है, लेग पीस गरम गरम, यहाँ से धुआं उड़ रहा है, हाँ? तो ये क्या है आपका, मतलब कहाँ पे आएगा, ये जो स्मेल है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका अल्टीमेटली कहाँ तक बताइए, अल्टीमेटली आपका नाक तक आ जाएगा, इसका स्मेल इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो ये जगह पे क्या है, ये आपका कौन बैठा हुआ है बताइए, यहाँ पर आप जानते हैं कि आपका ब्रेन ये जगह पे बैठा हुआ है, ठीक है। तो ये सिग्नल कहाँ पर भेज देगा, आपका ब्रेन में, ठीक है, ब्रेन में भेज देगा, जिसके वजह से यहाँ पर आपका जबान होगा, ठीक, ये जगह पे आपका क्या होगा, जबान होगा। तो जबान से क्या है, सलाइवेशन, ठीक है, ये सलाइवा निकाल के आएगा। तो ये सारा फंक्शन क्या है बताइए, आपको आपके बॉडी के अंदर कैसे होता है, क्यों होता है, यही चीज़ हमको क्या करना है, ये लेक्चर में इन्वेस्टिगेट करना है। तो क्या है, ये सब क्या है, सेंसरी ऑर्गन, क्या है बेटा, ये सब सेंसरी ऑर्गन, ठीक है। तो एक्चुअली रिसेप्टर इज सेंसरी ऑर्गन, ठीक, ये जो रिसेप्टर है, आई है, आपका ईयर है, ठीक है, उसके बाद नोज है, इसके पास क्या है, रिसेप्टर है, और इसी को ही क्या बोलते हैं, सेंसरी ऑर्गन या तो सेंस ऑर्गन, एंड इट्स ऑलवेज कनेक्ट विथ सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मीन्स ऑफ सेंसरी नर्व,
ठीक, ये क्या है, ये स्टेटमेंट आप याद रखना। ये जो सेंस ऑर्गन मतलब नाक हो गया, कान हो गया, उसके बाद आई हो गया, ठीक है, ये सेंस ऑर्गन क्या है, ऑलवेज कनेक्ट टू वेयर सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय मीन्स ऑफ विच नर्व बेटा, ये हो गया आपका सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व। सेंसरी नर्व के थ्रू ये जो सेंस ऑर्गन है ये कनेक्ट रहता है किसके साथ बताइए, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ कनेक्टेड रहता है। दूसरा बात, ये जो सेंसरी नर्व है इसको हम एफरेंट नर्व भी बोलेंगे, एफरेंट, एफरेंट नर्व भी बोलेंगे, क्योंकि एफरेंट इस मीन से बोलेंगे कि ये क्या करेगा, ये सेंसरी नर्व ऑलवेज कैरी द इंफॉर्मेशन टूवर्ड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट्स मीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में ये क्या करेगा, सिग्नल को भेजेगा। ठीक है, तो अब एक्चुअली रियल टॉपिक में एंटर करते, ये जस्ट इंट्रोडक्शन था। तो देखेंगे यहाँ पर कितना तरह का रिसेप्टर है और क्या है सेंस ऑर्गन, एक्चुअली क्या है, हमको क्या पढ़ना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो बेटा आपको यहाँ पर मैं एक पॉइंट बताया था कि रिसेप्टर इज सेंसरी ऑर्गन और सेंस ऑर्गन, ठीक। तो ये सेंस ऑर्गन के बारे में ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। और दूसरा बात यहाँ पर बड़ा इम्पोर्टेंट एक लाइन आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि नर्वस सिस्टम जो है, नर्वस सिस्टम कैन नॉट ऑपरेट विदाउट रिसेप्टर, विदाउट रिसेप्टर नर्वस सिस्टम कभी काम कर ही नहीं सकता। और अगर उल्टा के बोलेंगे कि रिसेप्टर कैन नॉट वर्क विदाउट नर्वस सिस्टम, रिसेप्टर भी नर्वस सिस्टम के बिना काम नहीं कर सकता और नर्वस सिस्टम भी रिसेप्टर के बिना काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर, क्या देखेंगे बेटा, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर। ठीक, तो तरह तरह का जो रिसेप्टर आपका एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, एम्स में पूछा जाता है, तो मैं वो सारा लेयर कवर करूँगा। और जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ, कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई ना कोई साल में ये आपको पूछा गया और बार बार यही लेयर से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला जो रिसेप्टर है आपके लिए वेट कर रहा है, इसका नाम है मेकानो रिसेप्टर। क्या है नाम बेटा, मेकानो रिसेप्टर, रिसेप्टर, ठीक है, फर्स्ट टाइप ऑफ रिसेप्टर that is called mechanoreceptor, and this mechanoreceptor actually responds to mechanical change। किसके लिए रिस्पॉन्स करता है बेटा, रिस्पॉन्स टू मैकेनिकल चेंज, मैकेनिकल चेंज। ठीक, ऑब्वियसली ये मेकानो रिसेप्टर जो है, मेकानो रिसेप्टर तो कौन सा मतलब मतलब इससे रेस्पॉन्स करेगा, इट्स रेस्पॉन्स टू मैकेनिकल चेंज ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब देखिए मेकानो रिसेप्टर का कुछ टाइप है, ठीक है, और इस सब टाइप में यहाँ पर ABCD करके आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूँ। ठीक, तो मेकानो रिसेप्टर में सबसे पहला जो रिसेप्टर है इसका नाम टैंगो रिसेप्टर। क्या नाम है बेटा, अजीब नाम है, टैंगो रिसेप्टर। ठीक है, तो टैंगो रिसेप्टर एक्चुअली क्या है, इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्स टू टच। ठीक है, टैंगो रिसेप्टर जो है इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स टू टच। ठीक है, तो किसी ने मान लो कि ये आपका हाथ है, ठीक है, ये बताने का उतना जरूरी है ही नहीं, फिर भी मैं बता रहा हूँ, ये आपका हाथ है और ये किसी ने आपको क्या करा, टच करा। ठीक है, तो ये टच आपको फील होगा ना बेटा, ये फील कैसे होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस टैंगो रिसेप्टर इन योर बॉडी। ठीक है, तो ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप याद रखना बेटा, ये टैंगो रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ टच। ठीक है, दूसरा बात यहाँ पर मेकानो रिसेप्टर के अंदर और भी रिसेप्टर है जिसका नाम है बैरो रिसेप्टर। आपने नाम सुना होगा, बैरो रिसेप्टर, बैरो रिसेप्टर। ठीक, तो बैरोमीटर आपने नाम सुना होगा कि प्रेशर, इट इज एसोसिएटेड टू व्हाट, प्रेशर, राइट। तो ये जो बैरो रिसेप्टर इट इज एक्चुअली रेस्पॉन्स टू प्रेशर, रेस्पॉन्स टू
प्रेशर, ठीक है, कोई किसी ने प्रेशर दिया या हवा का प्रेशर हो सकता है या मतलब शरीर का दबाव हो सकता है, ठीक है। तो ये कौन सा रिसेप्टर आपका बॉडी में ये पहचानेगा बताइए, बैरो रिसेप्टर। तीसरा जो मेकानो रिसेप्टर है उसका नाम है एलजेसी रिसेप्टर। क्या नाम है बेटा, एलजेसी रिसेप्टर, ठीक। तो एलजेसी रिसेप्टर क्या है, ये बड़ा बड़ा नाम है पर आपको ये लर्न करना पड़ेगा बेटा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है कि एलजेसी रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर विच टाइप ऑफ रेस्पॉन्स इन आवर बॉडी। तो ये आपका आंसर में क्या आना चाहिए, एलजेसी रिसेप्टर इज रेस्पॉन्स टू पेन। ओ माय गॉड, ठीक है, ये जो एलजेसी रिसेप्टर इट इज रेस्पॉन्स टू पेन, ठीक है। मान लो कि किसी ने मतलब किसी को मतलब किसी के शरीर में क्या है, ये पीन चुभ गया, ठीक है। तो पीन अगर चुभ जाएगा, मानिए कि ये कौन है, हाँ ये कौन है बेटा, ये लेग है, और लेग में अगर पिन चुभ गया तो क्या है, यहाँ से ब्लीडिंग होगा ना बेटा, हाँ ये ब्लीडिंग होने लगेगा ना, ब्लीडिंग। तो ये क्या है, पेन होगा, बहुत भयानक पेन होगा। तो ये पेन जो है ये कौन कैच करेगा अपना बॉडी में बताइए, इसको इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैचिंग ऑफ एलजेसी रिसेप्टर, ठीक है, ध्यान से याद रखना। और और एक रिसेप्टर यहाँ पर मैं बताऊंगा मेकानो रिसेप्टर के अंदर, जिसका नाम है स्टैटो रिसेप्टर। क्या नाम है बेटा, स्टैटो रिसेप्टर, ठीक है। तो स्टैटो रिसेप्टर इज एक्चुअली रेस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन। किसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स करता है बताइए, ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ों के ऊपर बहुत स्पीड में हो, ठीक है, एक्सेलरेशन में हो, और मतलब स्पीड बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, ठीक है, तो आपका शरीर में जो चेंजेस आएगा, जो मतलब रिसेप्टर एक्टिवेट होगा, या ग्रेविटेशनल जो फोर्स है ये अगर आपका बॉडी में मतलब भर होगा, मान लो कि आप लिफ्ट में तेज़ी से नीचे आ रहे हो या ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो फील्ड है वो आपका बॉडी पे क्या होगा, एक्ट करेगा। और एक्सेलरेशन मतलब कोई अगर व्हीकल में हो, ठीक है, बहुत स्पीड में हो, तो ये रिसेप्टर आपका कौन सा मतलब एक्टिवेट होगा बताइए, जिसका नाम है स्टेटो रिसेप्टर। ये भी आप क्या करना, याद रखना। और लास्ट मेकानो रिसेप्टर जो है उसका नाम है फोनो रिसेप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फोनो रिसेप्टर, ठीक है। तो फोनो से आप समझ ही गए होंगे कि इट इज दिस रिसेप्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एयर बॉर्न साउंड, ठीक है। कौन सा कौन सा कौन सा मतलब रिस्पॉन्स के लिए काम करेगा बताइए, इट इज रिस्पॉन्स टू एयर बॉर्न साउंड, ठीक है। तो मान लो किसी ने घंटा बजा दिया बहुत लाउडली, कोई ने किसी ने म्यूजिक चलाया, हाँ, तो ये साउंड का रिसेप्टर आपको किसके थ्रू, कौन सा मतलब साउंड का जो वाइब्रेशन या साउंड का जो तेजपन, ये कौन सा रिसेप्टर के थ्रू आपका आप कैच करेंगे, द रिसेप्टर इज कॉल्ड फोनो रिसेप्टर, राइट। अब सेकेंड टाइप का रिसेप्टर यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। अब बताए तो थर्मो मीन व्हाट, तो मैंने क्या पूछा बेटा, थर्मो मीन एक्चुअली हीट, ठीक है, थर्मो मीन क्या है बेटा, हीट। अब देखिए यहाँ पर थर्मो रिसेप्टर के अंदर कुछ क्या है, दो टाइप है, बस जब मतलब लेक्चर का एंड में आ गया, ये छोटा लेक्चर है बेटा। तो थर्मो रिसेप्टर इज रेस्पॉन्स टू हीट, ठीक है। अब देखिए ये जो आपका थर्मो रिसेप्टर, इसका दो टाइप है। एक होता है कैलो रिसेप्टर, क्या होता है बताइए, कैलो रिसेप्टर, ठीक है। दिस कैलो रिसेप्टर इज कम्स अंडर थर्मो रिसेप्टर, इट इज द टाइप ऑफ थर्मो रिसेप्टर, ठीक है। तो कैलो रिसेप्टर इज रेस्पॉन्स टू हीट, ठीक है, रेस्पॉन्स टू हीट। अब इसका डिफरेंस समझते बेटा। तो मानो कि यहाँ पर एक किसी ने बर्नर जलाया, ठीक है, ये क्या है, मान लो कि कोई चुल्ली है, बर्नर है, ठीक है, बहुत ही हीटेड क्या निकल रहा है बताइए,
यहाँ से आग निकल रहा है, ठीक। ये बर्नर का लाइट है, बहुत ज़्यादा हीट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये जो हीट है, बर्नर का लाइट का हीट है, तो ये एक्चुअली क्या है, मतलब हीट को इस जो अपना बॉडी एक्सेप्ट करता है, तो वो कौन सा रिसेप्टर एक्सेप्ट करता है बताइए, वो होता है थर्मो रिसेप्टर। के अंदर कौन सा रिसेप्टर बताइए। अगर आप सादा बता दिया कि थर्मो रिसेप्टर है तो भी आंसर आपका क्रैक हो जाएगा, पर अगर और डीपर क्वेश्चन से पूछा कि जो हीट एक्सेप्टेंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैलोरिसेप्टर, दूसरा जो रिसेप्टर है उसका नाम हो गया आपका फ्रिगिडो रिसेप्टर, राइट। सॉरी टू लेट प्रोनाउंस, क्या नाम है बेटा इसका, फ्रीजिडो फ्रीजिडो रिसेप्टर रिसेप्टर, राइट। तो बेटा इसको फिर से प्रोनाउंस करो तो ये क्या बताया मैंने, ये जो फ्रिजिडो रिसेप्टर है इट इज एक्चुअली ए टाइप ऑफ थर्मो रिसेप्टर। तो फ्रिजिडो से आपको याद आ रहा है फ्रीज, फ्रीज पता है क्या इट इज सो सिंपल टू अंडरस्टैंड, राइट। फ्रिज, तो ये जो आपका थर्मो रिसेप्टर है इट इज रेस्पॉन्स टू कोल्ड, ठीक है, कोल्ड है। मान लो कि ये एक आइस क्यूब है, ठीक है, ये कौन है बेटा, ये एक, मान लो कि ये एक आइस क्यूब है, तो इसको अगर लगा दिया तो आपको क्या क्या मिलेगा, ठंडा का सेंस होगा। तो ये ठंडा का सेंस ये फ्रीजी जो रिसेप्टर है ये क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप ऑफ रिसेप्टर इज एक्चुअली केमो रिसेप्टर, केमो रिसेप्टर, राइट। तो केमो रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर केमिकल सेंस, केमिकल सेंस, ठीक। तो ये जो केमिकल रिसेप्टर है, मीन केमो रिसेप्टर, ये भी दो टाइप का है, ठीक। क्या क्या है बेटा, ये होता है एक गैस्टाटो रिसेप्टर, क्या होता है बेटा, गैस्टाटो रिसेप्टर, ठीक। तो गैस्टाटो रिसेप्टर इज एक्चुअली रेस्पॉन्सिबल फॉर टेस्ट, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल बेटा, गैस्टाटो रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ टेस्ट, ठीक है। और गैस्टाटो रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन आवर टंग, टंग में प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जबान पे। और एक तरह का रिसेप्टर है आपका केमो रिसेप्टर के अंदर जिसका नाम है ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। क्या नाम है बेटा, ये तो समझ ही गए होंगे आप, ऑल फैक्टो रिसेप्टर, ठीक। तो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर स्मेल, ठीक। तो ये रिसेप्टर जो ऑल्फैक्टो रिसेप्टर, ये इसका जो सेंस है ये कौन आपको प्रोवाइड करने वाले हैं बेटा, इसका सेंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं द नोज। ये कौन है बेटा, नोज, ये आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। कौन सा रिसेप्टर बताइए, ये होता है आपका ऑल्फैक्टो रिसेप्टर एंड इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल। और लास्ट जो रिसेप्टर यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका नाम हो गया आपका कौन सा बताइए, फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, ठीक। तो फोटो मीन क्या होता है, लाइट, ये आपको मतलब सभी जन को पता है, ठीक है। दिस दैट्स मीन फोटो रिसेप्टर इज रेस्पॉन्स टू लाइट, ठीक है। जो लाइट है, लाइट के वजह से जो रिसेप्टर एक्टिवेटेड होगा उसका नाम क्या है, ये मानिए कि सन है, ठीक। तो सन से ही जनरली लाइट का सेंस होता है आपका, ठीक है। और भी मतलब आर्टिफिशियल लाइट तो होता ही एक इलेक्ट्रिक लाइट। तो ये जो रिसेप्टर है इसको क्या बोलेंगे, फोटो रिसेप्टर। अब देखिए रिसेप्टर के अंदर आपका एनसीईआरटी में हमको क्या पढ़ना है, जैसे कि आपको पता है ना कि अपना बॉडी में 5 क्या होता है बताइए, मेन सेंस ऑर्गन होता है। एक तो होता है आई, आई, दूसरा होता है ईआर, ठीक है, ईआर, तीसरा जो है वो होता है आपका नोज, ठीक। चौथा जो है वो होता है आपका टंग, टंग। और जो पांचवा है वो होता है आपका स्किन, ठीक है, सबसे बड़ा
अब यहाँ से हमको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सबसे पहले मतलब मेनली कवर करना पड़ेगा। क्या बताइए, आपका एनसीईआरटी ने दे के रखा है। एनसीईआरटी एक तो आई, दूसरा क्या है बताइए, ईआर। ठीक है, मतलब आंख और कान को आपको कवर करना पड़ेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और यहाँ पर जो बताया इंट्रोडक्टरी लेक्चर में, ये आप बड़ा आसानी से ध्यान रख सकते हैं। इसका डायग्राम भी मैंने कोशिश किया कि बना देने का। ठीक है, तो आई होप इट्स crystal clear for you and you enjoy a lot. Thank you for watching. Like, comment, share and subscribe the channel if you are new, for supporting Bala Valley's World. Bye बच्चों, better luck.